हेलो बच्चा पार्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखा था कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही डीपली अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो अगर एंड तक आपने देखा है तो आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल हलवा हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। बस कंडीशन एक है, आपका कंसंट्रेशन, आपकी फोकस व्हाइट बोर्ड पर एंड तक होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड, है ना। जब किसी भी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो यहां पर दो टाइप के बिहेवियर हमें ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। जब किसी भी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो दो टाइप के बिहेवियर हमें दिखेंगे। फर्स्ट है डायमैग्नेटिक एंड सेकंड है पैरामैग्नेटिक, है ना। ये बात अलग है कि हमने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट में अलग अलग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस हैं वो पढ़े थे, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो उनकी बात यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें दो टाइप पढ़ने हैं, दो बिहेवियर पढ़ने हैं, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक क्या, यानी कि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, इसका थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी तो इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सो इसीलिए इन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे, तो इन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन में क्या लिखा है। अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वन विच इज अट्रैक्टेड इनटू अ magnetic field and this is due to the presence of unpaired electrons। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए इनके एग्जांपल भी हम करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनके एग्जांपल भी हम करने वाले हैं प्रॉपर, ओके, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। चलिए डायमैग्नेटिक में क्या लिखा है। अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वन विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक field and this is due to the presence of all paired electrons। ओके, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं, है ना, रिपल होंगे ये, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन फील करेंगे, उन्हें हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, सो इसीलिए इन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अब एक और यहाँ पर है फेरोमैग्नेटिक। जो आयरन है वो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब फेरोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है, ये एक्सट्रीम लेवल है ना, किसका, पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम लेवल है। मतलब कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना उसका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो बहुत अगर एक्सट्रीम लेवल है पैरामैग्नेटिज्म का तो उसे हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। आयरन, कोबाल्ट और निकिल जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, है ना। जनरली जो मेनली जो आयरन है वो शो करता है, ओके। चलिए, तो फेरोमैग्नेटिक भी क्लियर है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो आपके सिलेबस में भी है फिलहाल, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला के थ्रू हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है, देखिए लिखा है म्यू, ये म्यू है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट के अंदर है एन, n प्लस 2। अब n यहां पर क्या है लिखा है, वेर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पूरी थ्योरी आपके सामने लिखी हुई होती है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये जो थ्योरी है ये अगर आप लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो म्यू इज इक्वल्स टू रूट में n प्लस 2, वेयर n इज इक्वल्स टू क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको यहाँ पर n से डिनोट किया है, ओके। अब म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है, तो लिखा है इट्स यूनिट इज बोहर मैग्नेटोन, इसको शॉर्ट में BM लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है। बोहर मैग्नेटोन यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखते हैं क्या लिखा है, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अगर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहीं किसी सब्सटेंस में, किसी आयन में, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि कौन से पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। वैसे आपकी एनसीईआरटी में है ही, है ना, टेबल बनी हुई, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के, तो उससे आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए, अब स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, है ना। 3D सीरीज जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। तो ऑर्गन तक तो सेम रहेगा, ठीक है, ऑर्गन तक सेम रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर 18 तक, ठीक। अब आगे क्या होगा, देखिए 3D1 4s2, 3D1 4s2 रहने वाला है। अगर इसका हमें Sc3 पॉजिटिव बनाना है ना, Sc3 पॉजिटिव आयन बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए Sc3 पॉजिटिव बनाना है तो 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो बचेंगे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गायब हो जाएंगे, ये पूरी शेल खत्म हो जाएगी, ऑर्बिटल खत्म ये पूरा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी गायब हो जाएगा, है ना। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो चुके हैं, है ना। Sc3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हो चुका है ऑर्गन के जैसा। चलिए, तो अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, आप बताएंगे मुझे। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0, है ना। कोई मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। क्लियर। चलिए, अब ये तो डायमैग्नेटिक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 22। तो ऑर्गन तक तो इसका भी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D2 4s2, 3D2 4s2, ठीक है, 18 और 4 22, ओके। तो अब अगर हमें इसका Ti3 पॉजिटिव बनाना है, 3 पॉजिटिव, तो 22 में से 3 हम माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 19, ठीक है। तो 19 के लिए अब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से गायब हो गए, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं हमें, तो 2 यहाँ से हो गए, अब 2 में से 1 गायब हो जाएगा यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा 3D1। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और देखिए सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, 1.73 BM बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। अब ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो सीधा सा हमें पता है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक, PM कहेंगे उसको ठीक है, PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, ओके। तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन जो है
इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। चलिए अगर हम वेनेडियम की बात करें, है ना, इसके बाद आता है वेनेडियम। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, ठीक है। चलिए तो ऑर्गन तक से हम, फिर रहेगा इसका 3d3, है ना, इसका 3d2 था, 3d2 4s2 था, तो इसका हो जाएगा 3d3 4s2, ठीक है, बिल्कुल इजी है। चलिए अगर एक का याद है तो बाकी सबका लिख सकते हैं अपन। चलिए तो यहाँ पर अगर हमें V3 पॉजिटिव बनाना है ना, 3 पॉजिटिव बनाना है, तो 23 में से 3 माइनस कर देंगे 20, ठीक है। तो 20 के लिए लिखना है, 2 तो ये गायब कर दिया हमने, एक यहाँ से गायब करना है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर n कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये वाला है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट में n+2, तो n क्या है 2 है, तो देखिए ये अंडर रूट लगाया हमने, n की जगह 2 लिखा, यहाँ पर 2 + 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 2 = 4, तो अंडर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट 6, सॉरी अंडर रूट 6 नहीं, अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 के लिए जो डेसिमल में यूनिट होती है, डेसिमल में जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 2.82, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल्स टू 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डेसिमल में अगर लिखें तो ठीक है, और नहीं लिखें तो ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हाँ, एक बात ये कि ये कौन सा सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, n इज इक्वल्स टू 2 है, यानी कि ये भी PM होगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर पैरामैग्नेटिक होगा, ओके। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से ये जो टॉपिक है ये मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है ना। तो आई होप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आज क्लियर हो चुकी है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।